नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सुधीर चिंपा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हमारा टॉपिक था राजा राम मोहन राय, और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, सबसे पहले हम इनके उपनाम जानते हैं। सैनिक हिंदुत्व का जनक तथा उत्तर भारत का हिंदू लूथर। देखिए, यूरोप के अंदर जो धार्मिक पुनरुत्थान था, जिसे रेनेसां कहते हैं, उसके जो जनक हैं वह मार्टिन लूथर माने जाते थे। तो भारत में जो है उन्हें लूथर की उपाधि दी गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती को। और सैनिक हिंदुत्व का जनक उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया था कि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करें। देखिए, इनका जो जन्म है वह 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा जो ज़िला था उसमें एक स्थान था मोरवी, उसमें हुआ था। तो मोरवी टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ। देखिए, 12 फरवरी, फरवरी बोले तो दूसरा महीना, तो 12 × 2 24, तो 12 फरवरी 1824 को इनको जन्म हुआ। 12 फरवरी 12 × 2 24, 1824। तो एक ट्रिक के हिसाब से ये याद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, इनका मूल नाम जो है वह था मूल शंकर तिवारी। इनके गुरु थे विरजानंद तथा पूर्णानंद। देखिए, इनके जो गुरु थे पूर्णानंद जी, इन्होंने ही इनका नाम दयानंद रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती को सिंधु मारहू यानी सिंधु का विजेता भी कहा जाता है। देखिए, 1863 में धार्मिक आडंबरों तथा अंधविश्वास का खंडन करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। आगे हम देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस टॉपिक की वह है कि 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए, बम्बई में जब इसका विरोध होना शुरू हो गया था आर्य समाज का, तो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय जो है वह लाहौर कर दिया गया था। आगे हम देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए है, यानी आर्यव्रत आर्यों के लिए है। इनका जो ये जो भारतीय भारत है वो भारतीयों के लिए है। इन्हें उन्होंने इस तरह से बोला था कि आर्यव्रत आर्यों के लिए है, यानी ये जो क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से आर्यों के लिए है। देखिए, वैदिक सभ्यता में हम पढ़ते हैं कि भारत में जो संस्कृति शुरू हुई थी उसके जनक थे आर्य। तो यह जो वेदों से ले रहे हैं सारी चीज़ें, तभी तो ये कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो। तो वेदों से उन्होंने लिया है कि आर्यव्रत जो है वो आर्यों के लिए है। देखिए, आगे हम देखेंगे, दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की स्थापना की। पहला है स्वराज, दूसरा स्वधर्म, तीसरा स्वदेशी तथा चौथा है स्वभाषा। स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी तथा स्वभाषा, ये 4 जो स्व थे उनकी अवधारणा इन्होंने दी थी। बाद में देखिए, स्वराज जो है वो आगे जाकर तिलक के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रचारित किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए, आगे हम देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नाना साहब, अजीमुल्ला खां तथा तात्या टोपे, कुंवर सिंह तथा बाला साहब को 1857 की क्रांति करने के लिए प्रेरित किया तथा रोटी व कमल को क्रांति का प्रतीक घोषित किया था। इसीलिए दयानंद सरस्वती को सैनिक हिंदुत्व का जनक उपाधि दी गई थी। आगे हम देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में 1882 में परोपकार हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। देखिए, 1882 परोपकार हितकारिणी सभा, और इसी साल ब्रिटिश काल में हंटर कमीशन का गठन हुआ था। देखिए, हंटर आयोग नहीं है, हंटर कमीशन है। एक्चुअल में हंटर जो कमेटी जो बनी थी ना, उस हंटर कमेटी में तो जलियांवाला हत्याकांड को लेकर के माइकल जनरल और डायर को दोषी नहीं घोषित किया गया था, वह उस संबंध में बनी थी। यह है हंटर आयोग, जो ब्रिटिश काल में शिक्षा से संबंधित एक आयोग था। उसकी स्थापना भी 1882 में हुई थी तथा दयानंद सरस्वती के द्वारा
परोपकार हितकारिणी सभा की स्थापना भी इसी वर्ष की गई थी, जिसका संरक्षक जो है वह मेवाड़ के जो महाराणा थे सज्जन सिंह जी, उन्हें बनाया गया था। क्योंकि देखिए उदयपुर में स्थापना की है तो मेवाड़ के जो महाराणा है उन्हीं को संरक्षक बनाएंगे। आगे हम देखेंगे कि उदयपुर प्रवास के दौरान उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश भाग लिखा था। देखिए 1883 में जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह जी द्वितीय, उनकी जो प्रेमिका थी नन्ही जान, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच पीसकर पिला दिए थे, जिसके कारण अजमेर में 1883 में दीपावली के दिन स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। देखिए जसवंत सिंह जी जो है उनकी जो प्रेमिका है नन्ही जान, जिसे नन्ही भक्तन भी कहते हैं, उन्होंने जसवंत सिंह जी को अपने प्रेम जाल में फंसा करके राजकाज से दूर कर दिया था। स्वामी जी ने उन्हें उपदेश दिए तथा उनका जो ध्यान है वापस आकर्षित किया राजकार्य की तरफ। इस चीज़ से खफा हो गई थी ये नन्ही जान, और इसका जो रसोइया था जगन्नाथ, जिसे कालिया भी कहते हैं, उससे यह कहा कि दूध में कांच पीसकर स्वामी जी को पिला दीजिए। जगन्नाथ ने ऐसा ही किया। स्वामी जी ने जब वो दूध पिया तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर उन्हें जोधपुर से अजमेर लाया गया। अजमेर इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय आर्य समाज को जो राजस्थान में मुख्यालय था वह अजमेर था। थोड़े दिन वहाँ रहने के बाद 1883 में ही दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए इनका अंतिम जो उपदेश है वह था कृष्णवतो विश्व मार्यम, यानी ऐसा कर्म करो जिससे संसार के श्रेष्ठ मनुष्य बन पाओ। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शूद्रों तथा स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिलाया तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए भी आंदोलन चलाया था। देखिए यज्ञोपवीत जिसे हम जनेऊ कहते हैं वही नाम है उसका, यज्ञोपवीत। जनेऊ कहो या यज्ञोपवीत कहो एक ही बात है। देखिए पहले ये जो अधिकार था वह ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के पास था। शूद्र जो थे वह इस अधिकार से विहीन थे। तो स्वामी जी ने वेदों का अध्ययन करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए शूद्रों की तरफ से यह आंदोलन चलाया था। आगे हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आगे हम देखेंगे दयानंद सरस्वती का आर्य समाज जो है वो पहला धार्मिक आंदोलन था जो पूर्ण रूप से प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित था तथा इससे पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिम की जो संस्कृति थी उससे कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। देखिए तभी तो वो वेदों की ओर लौटो, आर्यव्रत आर्यों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, यह ऐसा नारा दे रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश काल से कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। ये एक ही पेज दोबारा स्कैन हो गया है। आगे हम देखेंगे वैलेंटाइन शिरोल जो है ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, लेखक थे। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज तथा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। देखिए आर्य समाज के द्वारा स्वराज जो 4 स्व थे उनमें पहला था स्वराज, जिसकी अवधारणा स्वामी जी ने दी थी तथा इसी स्वराज शब्द को बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज़्यादा प्रचारित किया था। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो वैलेंटाइन शिरोल जो है उन्होंने आर्य समाज तथा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। उनके कहने का अर्थ है यदि आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही ना होते तो भारत जो है वह काफ़ी शांत होता। आगे हम देखते हैं वीडी सावरकर। इन्होंने दयानंद सरस्वती को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम योद्धा बताया। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का आद्य निर्माता यानी प्राचीन निर्माता बताया। दयानंद सरस्वती की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। देखिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में लिखी थी, ऋग्वेद भाष्य यह उन्होंने लिखा, यजुर्वेद भाष्य लिखा, चतुर्वेद विषय सूची, पंचमहायज्ञ विधि, गो करुणा निधि तथा आर्योद्देश्य रत्नमाला, यह जो इनकी रचनाएं हैं यह दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। देखिए आगे हम जो टॉपिक रहेगा वह होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। आज हमने जितना भी था दयानंद सरस्वती से जुड़ी हुई चीज़ें
वो सारी देखी है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा लगे जो आपको समझ नहीं आया या आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे संबंधित जो PDF होगी वह जल्दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।